निगम चुनाव में धनबाद की जनता का इंतज़ार खत्म होने वाला है और मेयर प्रत्याशियों का जो रिजल्ट है वो तो आपको देर रात तक पता चलेगा, लेकिन रुझान कुछ देर के बाद आना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ सुशील जी हैं। सुशील मंडल जी, बताइए ये जो माहौल क्या कुछ बता रहा है? देखिए, सबसे पहले तो तमाम आपके जितने व्यूअर्स हैं सबको जोहार। और ये माहौल एक नया त्यौहार की तरह लग रहा है। लोगों के बीच उमंग है, लोगों के बीच हर्षोल्लास है, लोग काफ़ी जोश में हैं। और जहाँ तक हम लोग अपने पक्ष को देखें तो हमारा धनबल और हमारा जनबल, जितने प्रत्याशी हैं सब धनी हैं और हमारे पास केवल जन है। तो ये हमारी ओर से देखा जाए तो ये धनबल और जनबल की लड़ाई है और हम लोग लड़ाई में डटे हुए हैं। और निश्चित तौर पर हमें तो पूरा विश्वास है कि इस बार जनता ने धनबल की जगह जनबल को चुना है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूँकि ज़बरदस्त चुनाव प्रचार देखने को मिला, मंत्रियों का दौरा हो गया, इसके अलावा कई राष्ट्रीय नेताओं का दौरा हुआ, सभी लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रयास किया। आपके तरफ से भी जयराम महतो स्वयं आए, लेकिन इस दौरान एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र आपका सबसे मजबूत आपको देखने को मिला, क्योंकि चुनाव के अगले दिन समीक्षा होती है, और उसके बाद जो शहरी क्षेत्र था उस क्षेत्र में कहाँ कहाँ आप लोग अपना दबदबा बनाने में कायम हो सके? देखिए, सबसे पहले तो जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं हर जगह हमें नहीं लगता है कि प्रकाश कुमार से आगे कोई होगा। उसके अलावा जहाँ आप शहरी क्षेत्र कहते हैं ना, तो हर शहर में एक इमारत रहता है, उसके पीछे एक छोटा सा घर रहता है। तो वो जो छोटा घर वाला है ना, वो हमारा सपोर्टर, हमारा वोटर है। और वो इमारत वाले जो लोग हैं वो पूंजीपति के साथ हैं और वो वोट देने भी नहीं जाते हैं। तो हमें लगता है कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सारा पक्ष हमारी ओर है, हम जीत तय है। एक चीज़ और, जिस तरह से प्रकाश का जो व्यक्तित्व है, प्रकाश कुमार का व्यक्तित्व एक इंटेलेक्चुअल जो प्रत्याशी के रूप में है, एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में है जो स्वयं इंजीनियर है, उसके पास अर्बन डेवलपमेंट का एक बेस्ट मॉडल है जिससे वो शहर का विकास का कार्य बहुत तेज गति से कर सकता है, उसके पास विज़न है। उस लिहाज से अगर हम जाने तो कितने ऐसे प्रत्याशी आपको नज़र आ रहे हैं जिनके पास इस तरह का विज़न है? फिलहाल अगर देखा जाए तो किसी भी प्रत्याशी के पास कोई विज़न नहीं है, तभी धनबाद का ये हाल है। धनबाद में सुविधाओं की अगर आप गणना करने जाएं तो आपको पास आपके हाथ में 5 जो उंगली है ना वो नहीं भरेगा। बस जो यहाँ पे खंडर बना पड़ा है, अस्पताल की व्यवस्था एकदम चरमर है। आप इसको सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देख लें, सड़क की स्थिति क्या है। तो अगर उनके पास कोई विज़न रहता, जो पहले जो प्रत्याशी रहे हैं, पहले जो बड़े बड़े घरानों से जो जिनका कार्यकाल रहा है, जो विधायक रहे हैं, कोई सांसद के करीबी रहे हैं, तो अगर उनका कार्यशैली अच्छा रहता, उनके पास विज़न रहता, तो धनबाद की ये स्थिति नहीं रहती। तो आज हम लोग एक नया धनबाद बनाने के लिए आए हैं और JLKM हमेशा विजनरी लीडरशिप के लिए जानी जाती है और उसी दरमियान हम लोगों ने प्रकाश जी को आगे बढ़ाया है और निश्चित तौर पर वो धनबाद का विकास करेंगे। एक सवाल इस दौरान तैर रहा है, चूँकि एक चुनाव से इतर हम सवाल पूछ रहे हैं। ISBT जिसका आपने सबसे पहले आवाज़ उठाया था वो कतरास चला गया और अब वहाँ पर धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगा है। पता चला कि कुछ दिनों में अब वहाँ पर काम जो है वो शुरू हो जाएगा। धनबाद अपने आप को, खास करके धनबाद के शहरी क्षेत्र जो हैं वो लोग, यहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, बेसिकली इस पर तो काफ़ी डिस्कशन हम लोगों ने किया है। तो बेसिकली लोगों की सुविधाओं के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था करते हैं। तो जहाँ रेलवे स्टेशन है, अगर किसी का आप और हम ही अगर कहीं जाते हैं, हमारा ट्रेन छूट जाता है तो सबसे सेकेंडरी ऑप्शन आता है बस। तो अगर बस स्टैंड को उठाकर रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर कर देंगे तो कहाँ तक तर्कसंगत है? उसके बाद अगर ज़मीन नहीं रहता, अगर जगह नहीं रहता, यहाँ पर आपका 4 लेन सड़क है, 2 लेन 2 साइड तरफ है, तो ट्रैफिक की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका लगभग 22 एकड़ ज़मीन यहाँ अवेलेबल है, आप 12 एकड़ में जाके बना रहे हैं, तो वो कहीं से भी ये न तर्कसंगत नहीं है। और मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो भी चीज़ें इन क्षेत्र में है, धनबाद की रीजन में जो भी चीज़ आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आएंगे, अगर ISBT बनाना था तो इसे ISBT में क्यों नहीं बनाया जा सकता? एक पक्ष बता दे, कोई भी उत्तर ना सरकार के पास था ना जनप्रतिनिधि के पास था। ठीक उसी प्रकार सारी सुख सुविधाओं को अगर आप एक जगह केंद्रित करने जाएंगे तो आने वाले समय में जनता को काफ़ी तकलीफ होगी। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी हमने प्रकाश से बात की और उन्होंने बताया, क्षमा करेंगे, जिस तरह से हमने अभी सुशील जी से बात की और इन्होंने तमाम चीज़ों को बताने का काम किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने प्रत्याशी के बारे में जो बताया कि
इमारतों के पीछे जो छोटा छोटा घर होता है शहरी क्षेत्रों में, वहाँ इनके अपने वोटर्स हैं और ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत अच्छा कब्जा रहा है। तो देखिए कि किस तरह से जनता का रुझान आना शुरू होता है और जब जैसे जैसे रुझान के बाद जो रिजल्ट क्लियर होता चला जाएगा, हम आपको पल पल से रूबरू कराते रहेंगे। सहयोगी रोशन और प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।